हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हरियाणा जीके के खेल से संबंधित 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी जगदीश सिंह ने। कब की थी? तो ये की थी भाई 21 मार्च को। कब की थी? 21 मार्च 2003 में। 21 मार्च 2003 में इस क्लब की स्थापना जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना। और एक क्वेश्चन इससे संबंधित ये भी पूछा जाता है कि जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है उसका सह संस्थापक कौन था? तो उसका सह संस्थापक कैप्टन हवा सिंह थे। उसका सह संस्थापक कौन था? कैप्टन हवा सिंह। कैप्टन हवा सिंह उसका सह संस्थापक उस समय बना था। इसके बाद में चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? तो बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है वो भिवानी को कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? तो इसका आंसर है भिवानी। भिवानी से संबंधित एक दो बात मैं आपको और बता देता हूं। हरियाणा की काशी भी भिवानी को कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी कहा जाता है। और भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर भी यही आएगा कि भारत की छोटी काशी भी भिवानी को ही कहा जाता है। तीसरी बात एक और है इससे संबंधित, भिवानी टेक्सटाइल मिल भी यहाँ पर भिवानी में स्थित है। और एक बात और, सूती वस्त्र उद्योग हरियाणा में कहां पर है? तो वो भी भिवानी में है। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? ये तो थी हरियाणा की काशी भिवानी में, हरियाणा काशी भिवानी को कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता? तो हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। किसे कहा जाता है? कैथल को। तो इस से संबंधित मैंने 5-4 ये जो बातें और बताई हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इससे आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये है कि मास्टर चंदगी राम रमेश कुमार का संबंध किस खेल से था? तो मास्टर चंदगी राम रमेश कुमार का संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर होगा कुश्ती, क्योंकि कुश्ती है वो हरियाणा का राजकीय खेल भी है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो उसका आंसर भी आएगा कुश्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि इनाम स्वरूप दी जाती है? तो ओलंपिक खेलों में 6 करोड़ रुपया स्वर्ण पदक विजेता को इनाम के रूप में दी जाती है। इसके बाद चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में है? वो है फरीदाबाद जिले में। नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। तो फरीदाबाद से संबंधित मैं 2-4 बातें और आपको बता देता हूँ। फरीदाबाद में बड़खल झील है जो कि बहुत ही सुंदर झील के रूप में प्रसिद्ध है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अरावली गोल्फ मैदान भी फरीदाबाद में है। इसके बाद में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है? राजा नाहर सिंह का किला भी फरीदाबाद में है, जो कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ पड़ता है, बल्लभगढ़ वहां पर ये पड़ता है राजा नाहर सिंह का किला। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ जो स्थान है वहां पर राजा नाहर सिंह का किला पड़ता है। यहाँ पर बाटा फुटवियर उद्योग है। फरीदाबाद में बाटा का जो फुटवियर उद्योग है ये फरीदाबाद में पड़ता है। और आपको बता दूं, हरियाणा की औद्योगिक राजधानी, हरियाणा की जो औद्योगिक राजधानी है वो भी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को ही कहा जाता है। इसके बाद फरीदाबाद का जो तीगांव एक गांव पड़ता है, तीगांव, फरीदाबाद में एक गांव का नाम है तीगांव। वो जो तीगांव है वो शहीदों का गांव कहलाता है। जबकि शहीदों का शहर कौन सा है? शहीदों का अगर शहर पूछें तो शहीदों का जो शहर है वो होता है झज्जर। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? झज्जर को कहते हैं। तो ये 2-4 बातें इस फरीदाबाद से संबंधित मैंने आपको बताई। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी
जो हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी, तो गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? दौड़, एथलेटिक, जो दौड़ में एथलेटिक होता है उस खेल से संबंधित कौन है? हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह है कि हरियाणा में बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? हरियाणा में जो बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ पर है? वो रोहतक में है। आप ये गलती मत कर देना कि बंसीलाल भिवानी से संबंध रखते हैं इसलिए भिवानी में होगा, नहीं, बंसीलाल जो क्रिकेट स्टेडियम है वो रोहतक में पड़ता है। रोहतक के बारे में एक दो बात और बता देता हूँ। रोहतक में महम की बावड़ी पड़ती है। महम की बावड़ी कहाँ पर पड़ती है? रोहतक में। चौबीसी का चबूतरा, चौबीसी का जो चबूतरा है वो भी कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। ज्ञानी चौर की बावड़ी, वो ज्ञानी चौर की जो बावड़ी होती है वो भी रोहतक में पड़ती है। गौकरण का तालाब, गौकरण का तालाब, गौकरण का तालाब कहाँ पर पड़ता है? तो वो भी रोहतक में पड़ता है। और हरियाणा की राजधानी, जो हरियाणा की राजधानी है वो तो आपको पता ही चंडीगढ़, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन से जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है वो रोहतक को कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? रोहतक को। और रोहतक के बारे में एक बात यह है कि एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? हरियाणा का एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो एजुकेशन हब है वो भी रोहतक को कहा जाता है। और एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? ये दो क्वेश्चन है, हरियाणा का एजुकेशन हब व हरियाणा की एजुकेशन सिटी। तो हब तो रोहतक को कहा जाता है और एजुकेशन सिटी है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सोनीपत को। किसे कहा जाता है? सोनीपत को। हरियाणा का एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। और रोहतक में एमडीयू भी है। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि 1976 में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये लगभग 700 एकड़ भूमि में ये बनी हुई है। 700 एकड़ भूमि में ये एमडीयू का जो कैंपस है वो बना हुआ है। तो ये 5-4 बात मैंने रोहतक से संबंधित आपको बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? तो ये कपिल देव है, जो कि कपिल देव जो कप्तानी करते थे 1983 में जो भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारा है, प्रसिद्ध नवाब मंसूर अली खान पटौदी का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो प्रसिद्ध नवाब मंसूर अली खान है वो खेल से संबंधित, क्रिकेट खेला करते थे। जो उसका बेटा है वो है सैफ अली खान पटौदी, और सैफ अली खान का बेटा है जो है तैमूर, जो कि बहुत दिनों तक ये चर्चा में भी रहा था। जब इसका जन्म हुआ था, पटौदी का जो एक पुत्र था तैमूर, उसका जन्म हुआ था, तो इस पर बहुत चर्चा हुई थी। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहाँ पर है? तो हरियाणा जो राज्य खेल परिसर स्टेडियम है वो परिसर स्टेडियम है वो फरीदाबाद में है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? रोहतक का मोखरा गांव है वो साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर है साक्षी मलिक है, वो रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित रखती है। और ये किस खेल को खेलती है? साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, यह है कुश्ती से, जो कि हरियाणा का राजकीय खेल है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, हरियाणा में राजीव गांधी एरो सेंटर कहाँ स्थित है? हरियाणा में राजीव गांधी एरो सेंटर, तो हरियाणा में राजीव गांधी एरो सेंटर नारनौल बाछौद में, कहाँ पर है? नारनौल बाछौद में है। ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हुड्डा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, उस समय इस राजीव गांधी एरो सेंटर की स्थापना हुई थी। बाछौद गांव में एक पट्टी बिछाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास में है, ये है कि हरियाणा महावीर स्टेडियम कहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्टेडियम है हिसार में, कहाँ पर है, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, हरियाणा में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा। तो हरियाणा में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। हरियाणा में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, भीम पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में इसका दूसरा जो ये ऑप्शन दे रखा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जबकि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, वो है भीम पुरस्कार। तीसरा जो इसमें ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो ये दे रखा जननायक देवीलाल पुरस्कार। तो जननायक देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आप इसे कमेंट में जरूर लिखेंगे, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। मई 2015 में हरियाणा सरकार ने अपनी नई खेल नीति, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरियाणा सरकार की जो नई खेल नीति थी वो कब बनाई थी हरियाणा सरकार ने, मई 2015 में। और मई 2015 में जब हरियाणा सरकार ने अपनी नई खेल नीति बनाई थी तो उसने किस खेल को शामिल किया था, तो उसने डीफा लिम्पिक्स जो खेल है, डीफा लिम्पिकस जो खेल है उसको शामिल किया था। आशा करता हूं कि आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद।